उस लाचार औरत को कुछ लोग बुरी तरह पीट देते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उसका पति दुनिया का सबसे खतरनाक शूटर है। इस बार उसके निशाने पर एक बड़ा टारगेट था, जिसे ठिकाने लगाने के लिए वह कई दिनों से एक सुनसान गोदाम में डेरा डाले हुए था। उसकी नजरें 24 घंटे खिड़की के रास्ते सीधे अपने टारगेट के आलीशान घर पर टिकी रहती थी। दिन से रात और रात से सुबह हो जाती, पर उसका सब्र नहीं टूटता। लेकिन जब लगातार 5 दिनों तक टारगेट का कोई अता पता नहीं चला, तो उसे अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलना पड़ा। वह राशन खरीदने के बहाने मार्केट गया, जरूरी सामान लेने के बाद अपने सीक्रेट बॉस को फोन घुमाया और सिचुएशन की पूरी रिपोर्ट दी। दूसरी तरफ से भारी आवाज में आदेश आया, काम तमाम करो और अपना हिस्सा लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। किलर ने भी ठंडे दिमाग से वादा किया कि खेल जल्द ही खत्म होगा। गोदाम में वापस लौटने से पहले वह कुछ देर के लिए टारगेट के बंगले के ठीक सामने जाकर बैठ गया। वह बहुत बारीकी से वहाँ के बॉडीगार्ड्स, सुरक्षा के इंतजाम और वहाँ आने जाने वाले लोगों के डेली रूटीन को अपने दिमाग में नोट कर रहा था। पूरा ढांचा समझने के बाद वह वापस अपनी डार्क प्रोफाइल में लौट आया। उसने अपनी स्नाइपर गन को रीअसेंबल किया, पोजीशन सेट की और ट्रिगर पर उंगली टिकाकर इंतजार करने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। उसने अपने दांत साफ किए और बेड पर लेट गया, लेकिन वह गहरी नींद में नहीं था। उसकी घड़ी में हर 10 मिनट का अलार्म सेट था। अलार्म बजता, वह उठता, खिड़की से दूरबीन के जरिए टारगेट के घर को चेक करता और फिर लेट जाता। आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आहटें उसके कानों में पड़ी। उसने लेंस से देखा, टारगेट आखिरकार घर लौट आया था और इस बार वह अकेला नहीं था, बल्कि अपने साथ एक डांसर को लेकर आया था। किलर ने बिना 1 सेकंड गंवाए अपनी गन उठाई और टारगेट को लॉक कर दिया। बदनसीब टारगेट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत चंद इंच की दूरी पर उसका इंतजार कर रही है। कमरे के अंदर म्यूजिक बज उठा और वह औरत टारगेट के सामने डांस करने लगी। किलर ने मन ही मन पैंतरा बदला, जैसे ही टारगेट सोफे पर आराम से बैठेगा मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा। निशाना बिल्कुल पक्का था। उसने सांस रोकी और ट्रिगर दबा दिया, पर ठीक उसी माइक्रो सेकंड में वह डांसर घूमते हुए अचानक टारगेट के ठीक सामने आ गई। बुलेट सीधे डांसर के सीने को पार कर गई और वह मौके पर ही ढेर हो गई। किलर ने तुरंत दूसरी गोली दागनी चाही, लेकिन तब तक धमाके की आवाज सुनकर बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो चुके थे और उन्होंने फुर्ती से खिड़की के मोटे पर्दे और दरवाजे बंद कर दिए। निशाना चूक चुका था और मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था। एक प्रोफेशनल किलर की तरह उसने पैनिक होने के बजाय तुरंत अपनी गन को पैक किया, कमरे से अपने उंगलियों के निशान और सबूत मिटाए और पुलिस के आने से पहले ही उस अंधेरे गोदाम से हवा की तरह गायब हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर भागने लगा। उसने रास्ते में अपने बैग का कुछ सामान बिखेर दिया ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। शहर की सीमा पार करते ही उसने उस स्कूटर को भी सड़क किनारे लावारिस छोड़ दिया और अब वह पैदल आगे बढ़ने लगा। अपनी पहचान मिटाने का सिलसिला यही नहीं रुका। चलते चलते उसने अपने सिर का हेलमेट एक गहरी नदी में विसर्जित कर दिया और तेजी से एक ग्रोसरी स्टोर के पब्लिक वॉशरूम में घुस गया। उसने फुर्ती से अपनी दाढ़ी साफ की, चेहरा बदला, कपड़े चेंज किए और जाने से पहले पूरे बाथरूम को चमका दिया ताकि उसका एक भी फिंगरप्रिंट या डीएनए का कतरा वहां न छूटे। इसके बाद उसने एक टैक्सी बुक की और सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख किया। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर पहुंचने से पहले उसने अपनी सबसे वफादार साथी गन को एक सुनसान कचरे के डिब्बे के हवाले कर दिया और टिकट काउंटर